अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को किस तरीके से हम उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आज की वीडियो जो है वो पासपोर्ट साइज़ के बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी साइज़ क्या है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं ये बताता चलूँ कि जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एडोब फोटोशॉप CC 2019 है। आपके पास एडोब फोटोशॉप का कोई सा भी वर्जन हो, तकरीबन टूल्स सेम है, फ़िल्टर मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और ओपन करेंगे। Ctrl+O भी कर सकते हैं आप कीबोर्ड की मदद से। ओपन किया और यहाँ से मैं अपनी ये ऑलरेडी पासपोर्ट साइज़ इमेज बना हुआ है, इसे मैं ओपन कर दूंगा। ये इमेज आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से ये जो लॉक का बटन है इसे हम अनलॉक करेंगे। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है इंडिकेट्स लेयर इज़ पार्शली लॉक्ड। इसे हम अनलॉक करेंगे, ये अनलॉक हो गई। दोस्तों, उसके बाद हम क्रॉप टूल की मदद से इसका साइज़ चेक करेंगे कि इसका साइज़ क्या है। दोस्तों, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसकी जो साइज़ है उसकी विड्थ जो है 1.5 इंच और हाइट जो है वो 2 इंचज़ है। दोस्तों, अब इसका साइज़ मालूम करने के लिए हम क्रॉप टूल में जाएंगे। सिंपली अगर आप C दबाएंगे तो क्रॉप टूल आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से भी क्रॉप टूल, या अगर यहाँ मौजूद नहीं है तो यहाँ से भी आप क्रॉप टूल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ऊपर साइज़ नज़र आ रहा होगा आपको। ये विड्थ है, ये और ये हाइट है और ये रेजोल्यूशन 200। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो थोड़ा सा मैं पिक्चर को जूम कर लेता हूँ अल्टर दबा के और स्क्रॉल अप की तरफ करूँगा, नहीं तो यहाँ पे भी जूम है। आप इस जूम टूल की मदद से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ से आप क्यूब सिलेक्शन टूल भी उठा सकते हैं और मैजिक वैन टूल भी उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्यूब सिलेक्शन टूल लूँगा यहाँ से, और ये आप देख रहे हैं क्यूब सिलेक्शन टूल, और इसकी मदद से मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। ये एरिया लेफ़्ट बटन माउस का दबाते हुए लेकर आऊँगा जो एरिया मुझे रिमूव करना है। ठीक है, ये बैकग्राउंड का एरिया है। और मज़ीद आप देख लें जूम करके कि कोई एरिया हमारा रह तो नहीं गया। ठीक है दोस्तों, सिंपली हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट का बटन, जो डेल का बटन होता है, उसे हम दबाएंगे तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब ये इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। ठीक है, अब इसमें हमें कलर देना है, तो हम क्या करेंगे, पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे हम, और फॉर एग्जाम्पल हम येलो कलर को ये ओके करते हैं, और यहाँ से हम पेंट बकेट टूल लेंगे। यहाँ पे हम एक क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये सिंपली इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। और अगर मैं मज़ीद दूसरा कोई कलर रखना चाहूँ, वाइट करना चाहूँ, तो ओके करता हूँ मैं वाइट पे, और पेंट बकेट टूल की मदद से जाके सिंपली इस तरफ क्लिक करूँगा, वाइट हो गया। अब मैं इसे लाइट ब्लू रखना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये हमारा लाइट ब्लू हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ हमने यही सीखना था कि किस तरीके से हम जो है पासपोर्ट साइज़ इमेज के बैकग्राउंड को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपनी डिज़ायर रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। तो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, छोटे से स्टेप्स हैं, छोटे से क्लिक्स हैं, तो इंशाल्लाह आप जल्दी से इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसे मैं सेव करना चाहूँगा तो फाइल मेन्यू में जाऊँगा और सेव एज में जाऊँगा, और यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज करूँगा, JPG रखूँगा, और यहाँ एक फ़ोल्डर, इसी फोल्डर में सब फोल्डर बना दूँगा, और इसी फोल्डर के अंदर इरफान शाह के नाम से मैं सेव कर लूँगा। क्वालिटी भले मैक्सिमम रहे, ओके कर देंगे हम। और यहाँ आपको दिखाता चलो, ये पिक हमारी बैकग्राउंड चेंज हुआ पड़ा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।